अभी रिसेंटली स्टेट बैंक का और हमने ये प्लान गवर्नमेंट का भी देखा है कि आप रिबा फ्री और इंटरेस्ट फ्री करना चाहते हैं। थोड़ा ज़रा इस पर बताएं कि कितना प्रैक्टिकल है, कर भी सकते हैं, या आपकी क्या रोड मैप है, किस तरह आप उसको अचीव करेंगे? अच्छा, हम तो बहुत क्लियर हैं एज एन इंस्टीट्यूशन, और मैं ख़ास तौर पर अपनी पर्सनल कमिटमेंट के रेफरेंस से भी हम तो बहुत क्लियर हैं कि हमने ये करना है। पहली बात तो ये है कि हमारा मिशन है ये कि हमने ज़ाहिर है पाकिस्तान में इस्लामिक फ़ाइनेंस को लेके आना है। कॉन्स्टिट्यूशन की अब तो क्लियर रिक्वायरमेंट है, पहले फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट भी थी, अब सवाल है कैसे लेके आना है, ठीक है। और उसके लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे इंस्टीट्यूशन ने, स्टेट बैंक ने बहुत होमवर्क कर लिया हुआ है, ठीक है। आप यूँ समझें कि फ़ैसला 2022 में आया था, लेकिन पहला इस्लामिक बैंक पाकिस्तान में 2002 में बन गया था। हमारे यहाँ भी इस्लामिक फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट ICCB में 2015 में बन गया था। तो हम अगरचे फ़ैसला नहीं आया हुआ था, फेडरल शरीयत कोर्ट में केस पेंडिंग था, लेकिन दोनों जगह पे काम हो रहा था और फुल थ्रॉटल से जो हो सकता है अवेलेबल रिसोर्सेज में वो हो रहा था। तो उस रेफरेंस से जो पिछले 2 सालों में हमने कोशिश की है, उसके नताइज जो निकले हैं ना, वो बड़े इनकरेजिंग हैं, ठीक है। हमने पहले टारगेट किया था ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इवन फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट से पहले भी, कि हमने अपने सारे रेगुलेटेड सेक्टर्स में ना इस्लामिक फ़ाइनेंस को इनेबल करना है, यानी हर जगह पर इस्लामिक प्रोडक्ट, सर्विसेज और इंस्टीट्यूशंस मौजूद होने चाहिए। तो पिछले 1 साल में हमने जो अचीव किया कि हमने 2 शरिया कंप्लाइंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमारी सर्टिफाइड हुई। हमारे पास पहली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, कौन सी कंपनी हुई? फैसल और अलमीज़ान। जी, ठीक है। फिर 2 हमारे पास जो हमारे पास पहली NBFC किस्त बाज़ार के नाम से सर्टिफाई हुई। हमारा पहला शरिया कंप्लाइंट ब्रोकरेज आया, जिनके साथ आपने पॉडकास्ट भी की, जाहिद लतीफ़ खान साहब के साथ, जो पहला पाकिस्तान का शरिया कंप्लाइंट सर्टिफाइड ब्रोकरेज हाउस है। फिर पहली हमारे पास ये आसान घर के नाम से हाउसिंग फाइनेंस आती है। पहली नॉन बैंक माइक्रो फाइनेंस कंपनी अल्मा वखात के नाम से आती है। पाकिस्तान के पहले शरिया कंप्लाइंट सर्टिफाइड रीट्स प्रोजेक्ट्स आते हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा गवर्नमेंट के सकूक स्टॉक मार्केट में आने लगते हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा कॉर्पोरेट सकूक में इतनी ज़्यादा ग्रोथ आती है कि वो 1 साल में 200 अरब रुपए के करीब उनका साइज़ हो जाता है। ये सारी जो डेवलपमेंट हैं वो उसी वजह से हुई हैं कि हम इस बात पे काम कर रहे थे। हमने रेगुलेटरी एनेबलमेंट भी की, मार्केट के स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम भी किया, और शरिया स्कॉलर्स के साथ मिलकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे भी काम किया, ठीक। अब जो रह गए हैं हमारे पास, सेगमेंट 1 का मैंने जिक्र कर दिया, जो कंजम्पशन लोन के लिए, डिजिटल लोन के लिए शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट का है। एक वो एवेन्यू हमारा मिसिंग है, और एक हमारा प्राइवेट एक्विटी में इस्लामिक प्राइवेट एक्विटी सर्टिफाइड आना बाकी है। अदरवाइज़ हमने अपने बाकी सारे सेगमेंट में इस्लामिक फाइनेंस को इनेबल कर दिया। अब आते हैं जो रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की और कोर्ट की कि ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसके लिए पिछले 2 हफ्ते पहले ही कमीशन ने हमें अप्रूवल दी है। हमने एक 3 साल का स्ट्रेटेजिक प्लान बना लिया, जो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। 3 साल में हमने कोई 50 के करीब इनिशिएटिव्स अपने लिए टारगेट किए हुए हैं जो हमने करने हैं इस तरफ, और उसमें से हमें बड़ी उम्मीद है कि बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलेंगे और ये कन्वर्जन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर लेंगे। साथ ही साथ 2023 में ही हमने एक पूरा फ्रेमवर्क जारी कर दिया था कि अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है और क्या स्टेप्स होंगे। ये बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं अपने सेक्टर की बात कर रहा हूँ। हमने गाइडलाइंस इशू की थी, उनका नाम है गाइडलाइंस फॉर ऑफरिंग इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज। इन गाइडलाइंस में हमने वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स दे दी हैं जिनकी बेसिस पे जितने भी इदारे हमारे रेगुलेटरी सेक्टर्स में काम करते हैं वो ग्रेजुअली या एट वंस अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। और इस वक्त बहुत से इदारे जो हैं वो अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है हमारे NBFC सेक्टर में, वो ऑलरेडी अनाउंस्ड कन्वर्जन कर रहा है, ठीक है। और हम समझते हैं कि वो अपने प्लान के कन्वर्जन में आप यानी कि वो डेट को इस्लामिक तरीके से वो कर रहे हैं। 3 चीज़ें करते हैं। देखिए, नॉर्मली आपने अपनी इनकम को शरिया कंप्लाइंट करना है, यानी सारे वो एवेन्यूज़ जो नॉन परमिसिबल हैं वो बंद करने हैं और सिर्फ उन एवेन्यूज़ में काम करना है जो शरिया कंप्लाइंट है, ठीक। अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को शरिया कंप्लाइंट करना है और अपनी सारी बोरोइंग्स या फंडिंग को शरिया कंप्लाइंट करना है। तो ये 3 काम प्राइमरीली हैं। इसके साथ साथ फिर ऑपरेशन सारे जो ना वो शरिया कंप्लाइंट होते हैं, जिसमें HR की पॉलिसीज़ भी आ जाती हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को अपने किस तरीके से जो है ना वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे रखना है। मार्केटिंग की चीज़ें भी जो है ना वो भी आ जाती हैं कि आपने क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल जो गाइडलाइंस फॉर ऑफरिंग इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज 2023 हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, उसमें ये पूरा फ्रेमवर्क हमने दे दिया। और अभी लास्ट वीक हमने एक कंसल्टेशन पेपर पब्लिश किया है जिसके थ्रू हमने प्रपोज किया पाकिस्तान में एक डेडिकेटेड इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज एक्ट लाने के लिए। ये एक ब्रीफ पेपर है जो 30 नवंबर तक पब्लिक कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल है।
हम चाहते हैं कि इस वक्त जो हमें एक मेजर चैलेंज डाउन द रोड लगता है, जब ये इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री बड़ी होगी तो फिर फेलियर्स भी होंगे, डिस्प्यूट्स भी होंगे, कोर्ट केसेस भी होंगी, ठीक है। तो लॉ भी होना चाहिए जो लीगल अनसर्टेनिटी को कम करे, लीगल रिस्क को कम करे, स्टैंडर्डाइजेशन लेके आए और एक स्पेशलाइज्ड जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज की। तो वो भी आ गया है। अगर मैं दूसरी साइड पे बात करूँ, बैंकिंग में भी तो मोरलेस इसी की तरह की चीज़ें आ रही हैं। वहाँ भी इस्लामिक बैंकिंग के लिए लीगल लेजिस्लेटिव चेंजेस भी हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के प्लान भी बन रहे हैं और बैंक कन्वर्जन के डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर ऑलरेडी जो है ना वो मूव भी कर रहे हैं। तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि एज़ फार एज़ फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री इज़ कंसर्न इन पाकिस्तान, बोथ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, उसमें तो फुल स्पीड के साथ जो है ना वो कन्वर्जन की फैसिलिटेशन के लिए काम हो रहा है। और मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये 2027 एंड का टारगेट जो है ना हम अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लेंगे। अगर 100% ना भी कर सके तो सब्सटेंशली इसको अचीव कर लेंगे, मुझे कोई इशू उसमें नज़र नहीं आता। अब बात जो हमसे बियॉन्ड की है वो उसमें दो सेगमेंट है। एक, इकॉनमी से रिबा एलिमिनेट करने की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम से नहीं। तो इकॉनमी तो ज़ाहिर है स्टेट बैंक और SCCP दोनों से आगे की चीज़ है ना। वो तो ट्रेड और कॉमर्स, जो मुल्क में मंडियाँ चल रही हैं, जो ख़रीदो फरोख्त गाड़ियों की हो रही है, प्लॉटों की हो रही है, जो बिज़नेस बन रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बन रही हैं, उनके फ्रेमवर्क में से भी या उनके ऑपरेशंस में से भी रिबा को एलिमिनेट होना है। तो वो फ्रेमवर्क भी बाकी होगा। और एक सेगमेंट जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं गवर्नमेंट की भी और जो कॉरपोरेट्स की भी, ये नहीं जो इंटरनेशनल बोरोइंग्स हैं लॉन्ग टर्म हैं, वो एक चैलेंज होगा जो मैं समझता हूँ कि जिसको कंप्लाई करना कंपैरेटिवली टफ़ होगा। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें जो ना नहीं, तो ये एलिफेंट इन द रूम जो गवर्नमेंट बैठी है इतना लोन लेकर, डेट लेकर लोकल मार्केट से, उसको किस तरह आप रिबा फ्री करेंगे फिर? देखिए, गवर्नमेंट दो तरह से नॉर्मली पाकिस्तान में डेट रेज़ करती है। एक जो मार्केट जो टी बिल्स और सकूक के थ्रू रेज़ करती है, उसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्पीड अप कर दिया है प्रोसेस सकूक के थ्रू फंड रेजिंग का। दूसरा एवेन्यू है नेशनल सेविंग का। तो नेशनल सेविंग्स के थ्रू भी फंडिंग अवेलेबल होती है गवर्नमेंट को बड़ी तादाद में। वहाँ भी शरिया कंप्लाइंट फंड फाइनेंसिंग की प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गई हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वो दोनों एवेन्यूज़ भी ऑलरेडी ट्रैक पे हैं। कन्वर्जन टाइम कितना लेते हैं वो, या सारा कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ पर भी काम हो रहा है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वहाँ पर भी नेशनल लेवल की हद तक जो नेशनल बोरिंग है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बैंकों से या नेशनल इंस्टीट्यूशन से या पब्लिक से, वो करना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। मसाइल उसमें बहुत होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई आसान काम है, लेकिन वो शायद हो पाएगा। लेकिन जो इंटरनेशनल है उस पे तो मैं और इसमें जो कन्वेंशनल बैंक अभी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा फिर उसके ऊपर। तो इसका मतलब है कि अगर ये फुली तरह अप्लाई हो गया तो फिर कोई सारे इस्लामिक बैंक हो जाएंगे। देखिए, इस वक्त सारे बैंकों की इस्लामिक ब्रांचें तो ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ये कन्वर्जन तो चैलेंज नहीं होगा। और फैसल बैंक ने जो काम किया है हिस्टोरिक, पूरी दुनिया में ये वाहिद एग्जाम्पल है। और जब से किया है उसको बिजनेस में भी फायदा ही हुआ है, उसका साइज भी बड़ा है। 200-300% हमने तो इन्वेस्ट करके पैसे कमाए हैं उसमें से बैठ के। डिविडेंड भी माशाल्लाह दिया है, क्योंकि वो पब्लिक फैसल बैंक की अगर ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, उन्होंने क्या किया था, किस तरह किया था? मैं चूँकि बैंकिंग सेगमेंट है तो उस पर मेरा बात करना ज़्यादा मुनासिब नहीं है, लेकिन जो एज अ स्टूडेंट जो मैंने देखा है कि उन्होंने, देखें ये कन्वर्जन बहुत टफ था, यूनिक था, दुनिया में कोई प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं था। उन्होंने ग्रेजुअल किया है, अपने HR को ट्रेन किया है। और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि हमारे पास इस्लामिक फाइनेंस के लिए एडवोकेट HR अवेलेबल है, बल्कि हम एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में। जहाँ भी इस्लामिक फाइनेंस हो रहा है आपको पाकिस्तानी ही नज़र आएंगे, ठीक है, दोनों साइड पे, शरिया साइड पे भी और कमर्शियल जो ऑपरेशंस, जो प्रोफेशनल ऑपरेशंस हैं वहाँ पर भी। तो हमारे पास एडवोकेट HR है और बन रहा है। और बहुत से इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में जो बहुत आला काम कर रहे हैं, इस्लामिक फाइनेंस पढ़ाई जा रही है। मदारिस में भी बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं जहाँ पर जो उलमा है इस तरफ उनकी तवज्जो है। एक तो ये हेल्प उनको बहुत मिली, उनको HR की सपोर्ट बहुत मिली। दूसरा, पाकिस्तान में लोगों की जो विल है ना कन्वर्जन की, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बैंकिंग हो या नॉन बैंकिंग। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ, जैसे मेरे पास सिलिकॉन वैली से जो आते हैं लोग, फिनटेक पाकिस्तान करना चाहते हैं, जब उनको कोई ऑप्शन भी मिल जाता है ना शरिया कंप्लाइंट काम करने का, तो वो ऑल आउट जाते हैं। वो कहते हैं हमने ये करना है। दो सेंस है, एक फेथ और दूसरा बिजनेस सेंस भी बनती है ना, क्योंकि पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल ही है, लोग चाहते ही शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, तो बिजनेस सेंस भी बनती है और फेथ बेस भी कमिटमेंट है लोगों की। तो इस वजह से ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। और फैसल बैंक के साथ भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने अपनी HR को भी ट्रेन किया, टॉप पे मैनेजमेंट की कमिटमेंट थी, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को शिफ्ट करना शुरू किया।
ठीक है, और उस ज़बरदस्त, ठीक है, क्योंकि उसमें एक बुनियादी चीज़ जो हमारे चेयर हैं शरिया एडवाइजरी कमेटी के मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब, वो अक्सर कोट करते हैं। देखें, पाकिस्तान में जो लोगों की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नीड है ना, वो 98-99% जेन्युइन नीड होती हैं। ज़रूरतें जो फाइनेंशियल नीड्स हैं इंडिविजुअल की, बिज़नेस की, किसी ने घर लेना है, गाड़ी लेनी है, माल उठाना है, फैक्ट्री लगानी है, इंपोर्ट करनी है, ये सारी जेन्युइन जायज़ ज़रूरत है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ उन जायज़ ज़रूरतों को जायज़ तरीके से पूरा करने के लिए प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंस्टीट्यूशंस और अरेंजमेंट्स करने, ठीक है, और वो हो सकते हैं और वो हो रहे हैं, और वो इसी तरह से जिस तरह फैसल बैंक ने किया बाकी इंस्टीट्यूशंस भी कर रहे हैं, और उम्मीद है कि हो जाएगा।